Good morning students. So beta today we are going to start our next exercise, that is exercise number 5E. ठीक है, आज हम 5E की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 5th चैप्टर का जो E एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा फाइंड द सम। हमें इन क्वेश्चंस में क्या करने हैं, सम फाइंड आउट करना है। ओके, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कैसे हम फ्रैक्शंस के सम मतलब दो फ्रैक्शंस को हम प्लस करेंगे, क्या मेथड होता है, इसको हम देख लेते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/8 प्लस 1/8। जब भी दो फ्रैक्शंस दे रखा हो और उसका सम पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ एक चीज़ देखिए, जब हमारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो हमारे पास, लाइक फ्रैक्शन मीन्स देखिए 5/8, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और उसमें हमें सम करना है 1/8 को। ठीक है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर हमें 8 दिख रहा है। ठीक है, मतलब इस फ्रैक्शन में भी जो डिनोमिनेटर है वो 8 है और इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 8 है। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है। ओके, लाइक फ्रैक्शन है, तो इनको हमें सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए, सम ऑफ fraction is equal to sum of numerator upon common denominator। ठीक है, सम ऑफ फ्रैक्शन कब, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो, तो उस टाइम पे जो सम ऑफ फ्रैक्शन होता है, दोनों फ्रैक्शंस का जब सम होता है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले जो नंबर है उनका सम, अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, और कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 8। क्लियर, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक 8 and 8। ओके, सम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर देखिए 5 + 1 अपॉन नीचे क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर है हमारे पास 8। ठीक है, सो 5 + 1 6/8। ठीक है, अब यहाँ पे 6/8 है, ये कट सकता है किससे, किसके टेबल में 6 और 8 दोनों आता है, 2 की टेबल में। ठीक है, तो 2 की टेबल से मैं इसको कट कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। देखिए 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 2 की टेबल में 6 जो है वो 2 3 = 6। ओके, एंड देन 2 की टेबल में 4 टाइम में 8 आता है। ठीक है, तो 2 4 = 8। इसका मतलब हमारा जो कट करने पे आंसर आया वो आया 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है तो जो सम ऑफ द फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो सम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 1 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन 1 3/5 प्लस 2 4/5। ओके, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दे रखा हो तो सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले क्या लेकर आएंगे, उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, और इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। होल को मल्टीप्लाई करेंगे आप डिनोमिनेटर से, एंड देन उसमें हम सम करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे न्यूमरेटर को एंड अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, लाइक इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 1 × 5 + 3/5। ओके, इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ये करूँगी। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या है, प्लस सम करना है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको भी हमें सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आने के लिए हम एक होल से डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 2 5 ज़ा, एंड देन उसमें हम प्लस करेंगे न्यूमरेटर को, दैट इज़ 4। ठीक है, एंड अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है, यही होगा। इस तरीके से हम किस में लेकर आ जाएंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को, सिंपल फॉर्म में। यहाँ देखिए 5 1 ज़ा 5, ठीक है, एंड
5 + 3, 5 + 3 8, 8/5, ठीक है। तो ये इस मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, 8/5, ओके। देन प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखिए 2 5 = 10, 10 + 4 14, ओके। सो 14/5 ये इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ रहा है, हमारे पास जो सिंपल फॉर्म आया वो आया 8/, यहाँ देखिए 8/5 + 14/5, यही आ रहा था ना। हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या आया, 1 3/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया 8/5, प्लस 2 4/5 का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आया 14/5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे क्या है हमारे पास, इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो 5 है और इसका भी डिनोमिनेटर 5 है। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर निकल रहा है, ये लाइक फ्रैक्शन बन रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर दोनों में ही 5 आ रहा है, ओके। सो सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। सेम ऐसा ही करेंगे हम, हमारा सम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, मतलब 8 + 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 5, ठीक है। अब 14 + 8 कितना होता है 22, सो 22/5, 22/5 ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सम करना रहता है, सम फाइंड आउट करना रहता है। अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है हम पहले उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, एंड देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के बाद हम उसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, ओके ओके। सो हम और क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं के अंदर। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 2/9 + 5/6, ठीक है। इसमें हमें सम करना है 2/9 + 5/6। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने पहले जो 2 क्वेश्चंस किए उन दोनों क्वेश्चंस में जो हमारा डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, कॉमन था। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे 2/9 है, पहला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 9 है और दूसरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 6 है। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स ऐसे डिफरेंट हो तो हमें कैसे सम करना है वो देखिए। सबसे पहले जो आपको स्टेप फॉलो करना रहता है वो है आपको लेना है एलसीएम, लेना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या हमें, कौन सा डिनोमिनेटर है, तो 9 और 6, ठीक है। 9 और 6 ये डिनोमिनेटर है, इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम हम किससे लेंगे, 3 से ले रहे हैं। 3 3 = 9, 3 2 = 6, ओके। देन अगेन 3 1 = 3 2, देन 2 1 and 1, ठीक है। 3 × 3 × 2, 3 3 = 9 and 9 2 = 18, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आया 18। अब यहाँ पे देखिए समझना इस चीज़ को, जो हमारा डिनोमिनेटर 18 आया है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन क्या क्या है ये देखिए। पहला फ्रैक्शन है हमारा 2/9, ओके, 2/9। अब हमारा डिनोमिनेटर 18 आया, तो आप ये सोचिए कि 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 18 आए, ठीक है। तो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर आता है वो 18 आता है, ठीक है। तो आपने जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी सेम नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 2 = क्या आ जाएगा 4, मतलब पहला जो फ्रैक्शन बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 4/18, ओके। दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास है 5/6, ठीक है। क्या है 5/6, ठीक है, क्लियर।
अब 6 से हम किसको मल्टीप्लाई करें, 6 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 18 आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, डिनोमिनेटर 18 आ गया। एंड अगर मैंने ऊपर वाले को भी सेम 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15, तो दूसरा मेरा फ्रैक्शन बन रहा है 15/8, ठीक है। क्लियर, एक चीज़ ये चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं फ्रैक्शन। और अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस करना है पहले फ्रैक्शन को 4/18 प्लस 15/18। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया तब हम अपना वो फार्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, सो उस अकॉर्डिंग मेरा जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो है 18, ठीक है। और जो मेरा न्यूमरेटर का सम है दैट इज 4 + 15, तो बेटा 4 + 15 कितने होते हैं, तो यहां पे आंसर आएगा 19/18। क्लियर, समझ में आ रही है चीज। हमने क्या किया, हमने पहले तो हमने कॉमन डिनोमिनेटर बनाया। कॉमन डिनोमिनेटर कैसे, सबसे पहले हमें जो अलग अलग डिनोमिनेटर आ रहे थे हमने उनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमारा आंसर आया, ये हमारा हमने क्या किया, इससे यहाँ पे जो 18 आंसर आ रहा है उसको हमने दोनों फ्रैक्शंस 2/9 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 को, ठीक है। तो जब हमने ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए था, 18, ठीक है। तो 9 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। सो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 2 ज़ा 4, तो पहला फ्रैक्शन 4/18 बनेगा। सेकेंड सेम हमारा फ्रैक्शन था 5/6 था, तो उसको हमने 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 × 3 = 15। तो दूसरा फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 15/18। ओके, सो 2 फ्रैक्शन निकले हमारे, उसमें फिर हमने इसका क्या किया, सेम जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 19/18। ओके, क्लियर, तो ये हमारा आंसर है। चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये आपको बता चुके थे पहले ही। नीचे वाले से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे मैं वो भी बता देती हूँ आपको किस तरीके से। हम 18 से हम डिवाइड करेंगे 19 को, तो 18 1 ज़ा 18, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। क्लियर, तो जो मेरा ये Q है, ये R है, ये D है। मैंने बताया था आपको उल्टा V हमारे को लेकर चलना है। उल्टा V मतलब क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे होल जो है 1 Q देन R/D, मतलब हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हमसे कोई पूछे तो हम 1/80 ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये समझ में आया। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो आपकी बुक का 10th क्वेश्चन है। 3 2/3 + 1 5/6 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने जैसे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल में लेकर आएंगे सबसे पहले। तो मैं अब पूरी तरीके से आपको नहीं बता रही हूँ कि कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको यहाँ से करके बताती हूँ, ठीक है। मैं कंप्लीट लिखूंगी नहीं कि 3 × 3 + 2, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। 3 3 ज़ा क्या होता है बेटा, 3 3 ज़ा 9, 9 + 2
11/3, ठीक है, ये इसका सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन सेकेंड जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 1 5/6, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 6, 6 में 5 ऐड करेंगे, 6 + 5 11/6, ओके, देन +2, ठीक है, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 2/1 लगा दिया, ठीक है। आगे सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला स्टेप जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनके क्या लेने हैं, एलसीएम लेने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, अगेन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है, 3 × 2, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो एलसीएम का आंसर क्या आया 6। एक मोटी सी लाइन खींचेंगे और नीचे जो हमारा एलसीएम का आंसर आया है 6 वो लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप, देखिए एलसीएम वाला स्टेप आपको समझ में आ गया है, ठीक है, और एलसीएम का आंसर हमारा आ रहा था 6, ठीक है। अब जो हमारा एलसीएम का आंसर आया उसको हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में। अब देखिए हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने एलसीएम निकाल लिया, सेकंड स्टेप में ये जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से मैं क्या करूंगी, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगी, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, 3 से 6 को डिवाइड करना है, ठीक है। नीचे वाले फिर से देख लीजिए, जो हमारा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से मैं जो एलसीएम जो मेरा आंसर आया, एलसीएम का जो आंसर आया है उसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। तो मैं अगर 3 से डिवाइड करूं 6 को तो बेटा क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब ये जो मेरा डिवाइड का आंसर आया है, डिवाइड का आंसर क्या आया 2, तो जो मेरा डिवाइड का आंसर आया है 2, उस 2 से मैं इस न्यूमरेटर को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। और न्यूमरेटर क्या है मेरा 11, ओके। सो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 22। तो अब मैं 22 को यहां लिखूंगी, ओके। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले नीचे वाले जितने भी मेरे डिनोमिनेटर थे उन सबके मैंने एलसीएम ले लिए, ओके, एलसीएम ले लिया, यहां तक समझ में आई चीज। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद जो आंसर आया मैंने एक मोटी सी लाइन खींची और उस आंसर को यहाँ पे नीचे लिख दिया, डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद मैं एक एक फ्रैक्शन को लेकर चलूंगी, ठीक है। इस फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को देखती हूँ, तो फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का जो मेरा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से मैंने इसको डिवाइड करके देखा, डिवाइड करना है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। सो 3 से मैंने 6 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे मेरा आंसर क्या आया 2। अब जो आंसर आया है मेरा उस आंसर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। डिवाइड का जो आंसर आया है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर क्या है मेरा 11, ओके। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या आया 22, ओके। तो ये मेरा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। फिर बीच में प्लस का साइन, देन प्लस का साइन लगाया हमने। अब सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। कैसे, ये जो मेरा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से एलसीएम के आंसर जो आया मेरा उसको मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, ठीक है। तो अगर मैं 6 से 6 को डिवाइड करूँ तो देखिए आंसर क्या आएगा मेरा, 6 1 ज़ा 6, 1, आंसर क्या आ रहा है 1। अब जो डिवाइड करने पे मेरा जो आंसर आया है उस आंसर से आप ऊपर वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 1 11 ज़ा 11, ओके। न्यूमरेटर से हमने उसके आंसर को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 11, प्लस सेम ऐसा यहाँ पे करना है हमें, नीचे वाले
डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है, एलसीएम के आंसर को डिवाइड करना है। तो अगर मैं 1 से डिवाइड करूं 6 को तो क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। 1 6 जा 6, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ फिर से आप करके देख लीजिए। अगर मैं 1 से 6 को डिवाइड करूं तो बेटा क्या आएगा, 1 6 जा 6, आंसर मेरा क्या आएगा 6। अब मुझे 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से, तो 6 2 जा 12, ठीक है, क्लियर, ओके। सो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 22 प्लस 11 प्लस 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सम कर रहे हैं, सम मैं यहीं पे कर रही हूँ, 2 प्लस 1 3, ठीक है, एंड देन 3 प्लस 2 5। अब इधर वाला देखिए, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 2 4, 45 अपॉन 6, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई चीज। सम करने पे 22 प्लस 11 प्लस 12 करने पे हमारा सम क्या आ रहा है, 45 अपॉन 6, ओके। सो उसके बाद ये मैं रब कर रही हूं, मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकती हूं, छोटा कर सकती हूं। छोटा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। ये देखिए 45 और 6 ये दोनों 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, ठीक है, 3 के टेबल से ये दोनों ही कट हो रहे हैं। कैसे, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब 3 की टेबल में 45 कितनी बार आता है, तो बेटा 45 में यहाँ देखिए पहला नंबर देखिए 4, पहला डिजिट देखिए 4, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता है बट 3 आता है, कितने टाइम, 1 टाइम, ओके, 1 टाइम में 3 आता है। बच कितना गया हमारे पास, 1, ठीक है, एंड 1 और इमेजिन कीजिए यहाँ पे 5 है ही, तो 1 और यहाँ पे 5 15 बन गया, और 3 5 जा 15, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15/2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस करके हम ये लिखेंगे, ठीक है, जितना छोटा हो सके हमें वो रिड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है। 45/6 ये रिड्यूस हो रहा था इसलिए हमने रिड्यूस किया, अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो हम एज इट इज 45/6 ये हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। बट ये 3 की टेबल से दोनों ही क्या हो रहे थे, कट रहे थे, इसलिए मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करके हमारा आंसर क्या आया, 15/2, क्लियर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना रहता है, हमें सॉल्व करना होता है, ओके ओके। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपने बुक का, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोहित ब्रॉट अ पेंसिल फॉर ₹3 2/5 and an eraser for ₹2 7/10. What is the total cost of both the articles? ठीक है, रोहित पेंसिल लेकर आया है, ठीक है, कितने रुपीज में, 3 2/5 एंड इरेजर लेकर आया है 2 7/10, ठीक है, इतने रुपीज में वो इरेजर लेकर आया। पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों आर्टिकल्स का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, ओके। तो हमें क्या, जब हमें एक टोटल पूछा जा रहा है दैट मीन्स हमें क्या करना है, सम करना है, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस तो करना है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला जो आर्टिकल है वो क्या है, पेंसिल है, और पेंसिल का आर्टिकल जो है वो कितने रुपीज में आया, 3 2/5, ठीक है। दूसरा आर्टिकल मेरे पास क्या है, इरेजर है, और ये कितने रुपए में आया है, 2 7/10। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, सम करना है, सम ऑफ बोथ आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स का हमें सम करना है। तो हम करेंगे 3 2/5 प्लस 2 7/10, ठीक है।
दोनों आर्टिकल्स का मैंने सम कर दिया। पहला आर्टिकल का जो रुपीस था वो 3 2/5 प्लस 2 7/10। ओके, मिक्स फ्रैक्शन का सम है ये। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 5 15, 15 प्लस 2 17/5। ओके, फिर प्लस 2 10 20, 20 प्लस 7 27/10। ठीक है, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए। अब हमारा क्या होता है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये होता है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अगर हम नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो यहां देखिए 5 1 5, 5 2 10, अगेन 5 1 तो यहां पे एलसीएम का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 5 2 10। एलसीएम का आंसर क्या आ रहा है, 10। ठीक है, तो लाइन खींचेंगे और एलसीएम का जो आंसर आया है वो आंसर यहां लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर से एलसीएम के आंसर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। मतलब 5 से आप 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 5 से 10 को डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 2। आंसर क्या आ रहा है, 2। अब जो आंसर आया 2 उसको आपको ऊपर वाले से क्या, न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसको आप 17 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एंड 17 2 क्या होता है, 34। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 34। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमें इंस्ट्रक्शन के साथ करना है। नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम आंसर जो एलसीएम का आंसर आया उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, 1। 10 1 10। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आएगा। अब 1 से अगर हम न्यूमरेटर जो कि है 27 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहीं पे प्लस कर लीजिए। देखिए 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 11, 11 का 1, कैरी कितना है, 1। ठीक है, देन 3 प्लस 2 5, 5 प्लस कैरी का 1 6, 61/10। ठीक है, तो 34 प्लस 27 का सम क्या आया, 61/10। ओके, क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब देखिए उसके बाद अब हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे को मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था तो आंसर भी हम इसका मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं। ठीक है, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 10 6 61 रिमाइंडर, Q R D। ठीक है, उल्टा भी बनाना है। उल्टा भी बनाने का मतलब क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6, फिर लिखेंगे R मतलब 1, फिर लिखेंगे D मतलब 10। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ओके, ये चीज समझ में आ गई आप लोग को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। सोहिनी ब्रॉट 4 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर हर कुर्ता एंड 2 2/3 मीटर ऑफ क्लोथ्स फॉर हर पजामास। हाउ मच क्लोथ्स शी डिड परचेज इन ऑल। क्या है क्वेश्चन, सोहिनी ने 4 1/2 मीटर क्लोथ्स अपने कुर्ते के लिए लिया है, परचेज किया है, एंड 2 2/3 मीटर क्लोथ्स वो अपने पजामीज के लिए लेकर आई है। ओके, सो हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि हाउ मच क्लोथ्स शी
परचेज इन ऑल, टोटल उसने कितना क्लोथ परचेज किया, ठीक है। हाउ मच, दैट मीन्स टोटल पूछ रहा है हमसे। तो टोटल पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितना क्लोथ उसने कुर्ती के लिए लिया है उसके साथ हमें अब पजामीज के क्लोथ को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए कैसे हम करेंगे। तो टोटल शी परचेज क्लोथ, परचेज क्लोथ इज इक्वल टू कुर्ती जितना उसने लिया है, कुर्ती के लिए जितना कपड़ा लिया, एंड देन क्लोथ फॉर पजामीज के लिए जितना लिया उसने। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? जो क्लोथ उसने कुर्ती के लिए लिया है और प्लस पजामी के लिए लिया है, उन दोनों का हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि टोटल शी परचेज क्लोथ, उसने कितना क्लोथ परचेज किया है। ओके, सो यहाँ देखिए 4 1/2 मीटर, ठीक है, ये तो किया है इसने 4 1/2 मीटर क्लोथ कुर्ती के लिए, प्लस पजामी के लिए किया 2 2/3। ठीक है, ओके। मिक्स फ्रैक्शन में है ये, सिंपल में लेकर आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो 4 2 8, 8 + 1 9/2, प्लस यहाँ देखिए 3 2 6, 6 + 2 8/3। ओके, सो ये हमारा सिंपल फॉर्म है। अब हमें क्या करना है, सेम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा, 2 1 then 3 then 3 1 1 2 3 6, 2 3 6। ओके, एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 6 आएगा। ठीक है, एलसीएम का आंसर हमने यहाँ लिख दिया 6। उसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। जैसे ही हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 3 ठीक है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और देन जो हमारा आंसर आएगा 3, उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो 3 9 27, प्लस सेम ऐसे यहाँ पे करना है हमको। यहाँ देखिए 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। ठीक है, तो 3 2 6 होता है 2 टाइम्स में, और जो आंसर आएगा 2, उसको अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, न्यूमरेटर से, तो 2 8 16। क्लियर? एंड देन सम करेंगे 6 + 7, 6 + 7 13 का 3, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 कैरी 4, 43/6। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था, इसीलिए आंसर भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 443 को डिवाइड करके देखते हैं 6 से। ठीक है, तो 6 7 42 -1 रिमाइंडर। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 7 1/6, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्ड प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। ओके, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो आप सभी को समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमें सम फाइंड आउट करने हैं फ्रैक्शंस के। ठीक है, ओके बेटा।